चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी बड़ी खबर, जहां समिट से पहले ही विदेशी उद्योगपतियों ने निवेश के लिए अप्लाई किया है। यमुना प्राधिकरण में 15,000 करोड़ का निवेश ऑनलाइन अप्लाई किया गया। स्वीडन से यूपी को 15,000 करोड़ का निवेश मिला है। वहीं रिटेल स्टोर्स, मॉल और फिल्म सिटी में निवेश करने के लिए कंपनियां तैयार हैं। कचरे से ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित करने की भी बात हुई है। प्रमुख कंपनी साब रक्षा उपकरण के उत्पादन के लिए भी यूनिट लगाई जाएगी। एनटीटी कंपनी नोएडा में एक और डेटा सेंटर बनाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में से एक मेडिकल डिवाइस और एसीटी इक्विपमेंट यमुना प्राधिकरण में निवेश करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जापान से यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने ये जानकारी दी। निवेशकों के आने से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई मंत्री और अधिकारी दुनिया के शहरों में दौरा कर रहे हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी दक्षिण कोरिया और जापान में निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उसी का नतीजा ये है कि अब तक 15,000 करोड़ का निवेश ऑनलाइन अप्लाई किया जा चुका है। और किस क्षेत्र में विदेशी निवेश हो सकता है या होगा, ये अब आपको बताते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले विदेशी निवेश को लेकर जहां मंत्री लगातार अलग अलग देशों में पहुंचे हुए रोड शो वहां पर कर रहे हैं, तो स्वीडन से यूपी को 15,000 करोड़ का निवेश मिला है। यमुना प्राधिकरण में 15,000 करोड़ का निवेश ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। रिटेल स्टोर्स, मॉल और फिल्म सिटी में निवेश, इसके अलावा कचरे से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी निवेश कंपनी करेगी। साब कंपनी रक्षा उपकरण बनाने के लिए भी यूनिट लगाई जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। एनटीटी कंपनी नोएडा में एक और डेटा सेंटर बनाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर कंपनी भी उत्तर प्रदेश में निवेश करेगी। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। यूपी में निवेश के लिए कई देशों में यूपी के मंत्री और अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जहां पर रोड शो किया गया। और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट से ही पहले कई सारी ऐसी कंपनी हैं जो यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। स्वीडन 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट यहां पर करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ आपको बता दें, यूएई 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करेगा। जापान 2,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट यहां पर करेगा, जिससे रोजगार में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर यूनिट लगाई जाएगी। टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी एमओयू साइन हो चुका है। अब तक कितना निवेश हुआ, ये भी जरा आपको बताते हैं। करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। कितना रोजगार मिला? 27,000 नए रोजगार सृजित इससे होंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ये तमाम वो कंपनियां हैं, ये तमाम वो देश हैं जो अलग अलग अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि स्वीडन सबसे ज्यादा 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करने जा रहा है, जिसकी बात लगातार योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा बहुत पहले से होती रही है और जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग इन्वेस्टमेंट। यूपी के कई मंत्री विदेश के दौरे पर हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं और वहां से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।